महात्मा गांधी जी पर ये ऑब्जेक्शन किया जाता है लोगों की तरफ से इंडिया में कि उन्होंने इंडिया के पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया और जिसके नतीजे में इंडिया जो है वो टुकड़े टुकड़े हुआ। तो उनको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था पार्टीशन, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते पार्टीशन तो इंडिया के जो है वो टुकड़े नहीं होते। ये जो है वो लोग महात्मा गांधी जी के बारे में ऑब्जेक्शन करते हैं। तो असल में बात ये है देखने वाली कि अगर महात्मा गांधी जी पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करते तो और फिर क्या करते, क्योंकि अगर वो पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करते और इंडिया एज अ यूनिटी ही इंडिपेंडेंस हासिल करता ब्रिटिश रूल से, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, जैसे अगर आप आज के इंडिया को देखें तो आज जितने मुसलमान वहाँ हैं तो उनको लेकर भी इंडिया में इशू होता है। तो अगर हम जो पाकिस्तान है इसके मुसलमानों को और बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं उनको भी अगर इंडिया में ले लें और इस पूरे को एज अ यूनिटी फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट ज़रा हम सपोज करें इसको, तो ये तो बड़ा क्या कहते हैं हिंदुओं के लिए मसला खड़ा हो जाएगा अगर यूनिटी बेसिस के ऊपर इंडिया आज़ाद हो। क्योंकि जो गवर्नमेंट मेकिंग होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसमें जज्बात से काम नहीं लिया जाता। जज्बात सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए होते हैं, जज्बात सिर्फ पब्लिक को उभारने के लिए होते हैं, जज्बात सिर्फ वोट लेने के लिए होते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट मेकिंग होती है वो जज्बात से नहीं होती, वो होश से होती है। तो जो बेस्ट सॉल्यूशन था मुस्लिम और हिंदू इशू जो था इंडिया के अंदर, उसका यही था कि पार्टीशन कर दी जाए इंडिया की दो मुल्कों में, जिसे इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं। इंडिया एज ए यूनिटी कांग्रेस पार्टी के लिए, या आम ज़ुबान में कहें तो हिंदुओं के लिए, गवर्नमेंट मेकिंग के लिए मुनासिब नहीं था। कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज का इंडिया जो है ये पूरा एक ही रहता तो हिंदुओं को काफ़ी मसला होता गवर्नमेंट मेकिंग में, और गवर्नमेंट मेकिंग के बाद उस गवर्नमेंट को एफिशिएंटली रन करने के लिए बहुत मसला होता, और ये बिल्कुल वर्केबल था ही नहीं। तो ये जोश और जुनून में और जज्बे में और एक्साइटमेंट में तो ये कहना बहुत अच्छा लगता है अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें कि गलत हुआ जो हुआ पार्टीशन, और गांधी जी ने एक्सेप्ट करके गलती करी और कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट करके गलती करी, और इंडिया एक ही होता तो बहुत बड़ी पावर होता, और जो है क्या कहते हैं एक ही होता तो क्या बात थी। लेकिन जो होश की चीज़ें हैं, जो एक्साइटमेंट से बाहर आदमी आकर जब सोचता है और दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं सोचता है, ये भी सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। पाकिस्तानी स्टांस या मुस्लिम स्टांस की बात नहीं हो रही, सिर्फ इंडियन स्टांस, या जो लोग ये समझते हैं कि पार्टीशन गलत हुई उनकी बात हो रही है कि वो भी जब दिमाग से सोचें तो दिल से ना सोचें, तो वो भी ये रियलाइज़ करेंगे कि गवर्नमेंट बनाना कितना मुश्किल होता है, और बनाने से भी ज़्यादा उस गवर्नमेंट को चलाना कितना मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट को चलाना है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश अगर एक होते तो उसको पहली बात है गवर्नमेंट बनाना, उसमें एक बहुत बड़ा मसला होता। कैसे गवर्नमेंट बनेगी, सेपरेट इलेक्टोरेट, जॉइंट इलेक्टोरेट, ऐसे गवर्नमेंट नहीं चल सकती। और उसके बाद फिर जब बन जाएगी तो चलेगी नहीं। और जो प्रोविंसेस मुस्लिम मेजॉरिटी के थे और हैं, जैसे कि
जिन पर पाकिस्तान बना वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं। तो उसके बाद गवर्नमेंट बनाने के बाद फेडरेशन में और इन प्रोविंसेस के दरमियान हमेशा एक खिंचाव रहता, और जो सेंटर है वो कभी भी एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाता। और इंडिया में चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान ने तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत वीक कर ली है और बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो प्रोविंसेस को दे दिए हैं। तो अगर वहाँ पर इंडिया जो है वो सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखता तो क्या कहते हैं, इन प्रोविंसेस यानी कि बंगाल, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के खैबर पख्तूनख्वा, ये प्रोविंसेस जो हैं हमेशा खिंचावट में रहते सेंटर के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि सेंटर इस तरह काम नहीं कर सकता, सेंटर चीज़ों को देखेगा या हमेशा प्रोविंसेस की खिंचावट को देखता रहेगा, और इस तरह आप हमेशा के लिए नहीं रह सकते। तो पाकिस्तान बनना बेस्ट सोल्यूशन था, पार्टीशन बेस्ट सोल्यूशन था। गांधी जी ने सही फैसला किया, कांग्रेस की लीडरशिप ने सही फैसला किया पार्टीशन को एक्सेप्ट करके। और आप देखें कि पार्टीशन जो है वो एक कामयाब तजर्बा रहा है। इंडिया अपना चल रहा है, पाकिस्तान अपना चल रहा है, और एक कामयाब तजर्बा है। इसके अंदर कोई इतने इश्यूज़ फेस नहीं किए दोनों कौमों ने, मुसलमानों ने और हिंदुओं ने, या पाकिस्तान और इंडिया ने कोई ऐसे इश्यूज़ फेस नहीं किए। और जो पार्टीशन का एक्सपेरिमेंट था या जो पार्टीशन का सोल्यूशन था, उसने जो है वो वक्त के इम्तहान पे वो पूरा उतरा है, यानी कि टेस्ट ऑफ टाइम जिसको कहते हैं। पाकिस्तान 47 से चल रहा है और इंडिया भी 47 से चल रहा है, और बीच में सिर्फ एक ये हुआ कि पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वो सेपरेट हो गया, लेकिन वो भी इंडिया में तो नहीं गया और वो एक अपना मुल्क चल रहा है, यानी कि वो भी चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यानी कि पार्टीशन जो था वो एक सक्सेसफुल सॉल्यूशन साबित हुआ, और वो टेस्ट ऑफ टाइम पर पूरा उतरा। तो पार्टीशन बेस्ट सॉल्यूशन था। गांधी जी ने बेहतर फैसला किया, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने बेहतर फैसला किया, और क्या कहते हैं, पार्टीशन एक बेस्ट सॉल्यूशन था।